हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एग्ज़ाम प्लानट। तो आई एम रियली सॉरी, 2-4 दिन से मैं बहुत बिजी था, तो मैं 9 जुलाई से डाल नहीं पाया था वीडियो। तो डोंट वरी, आज 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 क्या 14th है, राइट? तो 14th को मैं आपको 9th 10th 11 12 इन 4 दिनों की मैं बैंकिंग अवेयरनेस आपको दे दूंगा। मैंने 9 10th 2 दिन की ऑलरेडी वीडियो बना ली है, मैं अपलोड कर रहा हूँ एक एक करके, राइट? 11 12 की मैं आपको बना के आज रात तक दे दूंगा, आई होप। तो उसके बाद बच जाएंगे हमारे पास 13 14 15। कल आपको बाकी 13 14 15 की वीडियोस मिल जाएंगी, तो कल 15 तारीख तक हम बिल्कुल अपडेट हो जाएंगे। सो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने एसबीआई क्लर्क का पेपर दिया है उनके लिए मैं बता दूं, मैंने खुद पेपर दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों के अटेम्प्ट्स कम हैं, ठीक है, अटेम्प्ट्स कम है, आई मीन आई कैन क्लियरली टेल यू, जिन लोगों ने 70 से ऊपर अटेम्प्ट किए हैं, डरे ना, उनके चांसेस हैं, वो क्रैक कर जाएंगे। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि शायद देखना, कुछ जब नॉर्मलाइजेशन होगी तो कुछ शिफ्ट में ऐसे भी बच्चे होंगे जो 67 66 में भी क्वालिफाई कर जाएंगे, बिकॉज बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है शिफ्ट्स में। कुछ शिफ्ट इतनी आसान दे दी गई है कि लोगों के 90 94 अटेम्प्ट हो गए हैं। कुछ शिफ्ट इतनी टफ दे दी गई है कि वो बच्चे जिनके 90 अटेम्प्ट मॉक्स में हो जाया करते थे, 88 89 अटेम्प्ट, उन वो जाके 76 77 78 पे अटक गए हैं, राइट? मींस वो बच्चे जिनके कभी 90 अटेम्प्ट मॉक में नहीं हुए थे, उनके एग्जाम में 90 अटेम्प्ट हो गए हैं। कुछ शिफ्ट ऐसी थी, और कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिनमें जिन बच्चों के अटेम्प्ट 90s पहुंच जाते थे इजिली, चाहे वो ऑलिव बोर्ड के मॉक्स हो या फिर प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट जोन के, उसमें उनके उनके अटेम्प्ट्स 88 90 हो जाते थे, उनके अटेम्प्ट 76 77 78 रह गए हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, तो डोंट वरी। बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी आई मीन शिफ्ट्स में देखने को मिली है, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा वाला होने वाला है, और आपको रिजल्ट दिख जाएगा जब आपका प्री का रिजल्ट आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, बहुत ज़्यादा। आज की मतलब 9 जुलाई की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आई हुई थी, मैंने देखा नहीं था, आज मैंने देखा तो मुझे लगा भाई बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, और बहुत सारी खबरें हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। पहली खबर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर, ध्यान से देखना। और ये खबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 मार्क्स दिला के जाएगी। ये क्वेश्चन आना तय है, ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। पिछली बार कोटक महिंद्रा बैंक ने डिफेंस के लोगों के लिए एक कार्ड लॉन्च किया था, डेबिट कार्ड, वो भी हर एग्जाम में पूछा गया था। और ये एक्सिस बैंक की एमओयू साइन हुई है इंडियन आर्मी के सैलरी पैकेजेस के लिए। 100% ये सवाल होगा एसबीआई क्लर्क के मेंस में, तो बी प्रिपेयर्ड, ये वाला सवाल होगा। एक्सिस बैंक ने एमओयू साइन किया है विद इंडियन आर्मी। क्यों किया है? ताकि ऑफरिंग सर्विसेज सैलरी पैकेज अंडर इट्स पावर सैल्यूट इनिशिएटिव। याद रखना, इनिशिएटिव का नाम क्या है, जनरली यही पूछा जाता है। इनिशिएटिव का नाम क्या है? पावर सैल्यूट इनिशिएटिव के थ्रू एक्सिस बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत वो सैलरी पैकेज, जो उन लोगों की सैलरी जाती है, वो एक्सिस बैंक दिया करेगी, irrespective ऑफ द रैंक्स, वेदर इट्स ऑफिसर और वेदर इट्स जो नॉर्मल रैंक के लोग होते हैं, उनके लिए, सबके लिए एक्सिस बैंक ने ये कॉन्ट्रैक्ट आर्मी से साइन किया है, राइट? इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का इसका नाम क्या है? इसका नाम है पावर सैल्यूट, पावर सैल्यूट, राइट? तो एक्सिस बैंक हैज साइंड एन एमओयू ऑफ विद द इंडियन आर्मी एट आर्मी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये हम सबको पता है। अ डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज के लिए साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ अंडर इट्स पावर सैल्यूट इनिशिएटिव। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्या है, किसने साइन किया है? एक्सिस बैंक ने साइन किया है। किसके साथ साइन किया है? इंडियन आर्मी के साथ, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। और इस इनिशिएटिव का नाम है पावर सैल्यूट इनिशिएटिव, राइट? ये सैलरी पैकेज के लिए किया गया है। द एमओयू विल कवर ऑल रैंक्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सारे रैंक्स इसमें कवर होंगे, फ्रॉम ऑफिसर्स, सर्विंग डिफेंस पर्सनल एज वेल एज डिफेंस पेंशनर्स, सब लोग होंगे इसमें इंक्लूड। सारे रैंक वाले, जो सर्विंग है वो भी, जो रिटायर्ड हो गए हैं वो भी, ये सारे लोग इसमें इंक्लूडेड होंगे। किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्विंग वालों के लिए है, ये रिटायर्ड वालों के लिए भी है। और पैकेज में क्या क्या देंगे वो एक्सिस बैंक वाले? तो इसमें क्या होगा, इसमें वो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर देंगे अप टू ₹56 लाख का, टू ऑल आर्मी पर्सनल। सारे आर्मी के लोग जो है उन सबको 56 लाख रुपीस का एक्सीडेंटल पर्सनल कवर मिलेगा। अप टू 8 लाख एजुकेशन ग्रांट मिलेगा, अगर किसी आर्मी वाले को आगे की पढ़ाई करनी है, आई मीन जॉब में रहते हुए, जॉब छोड़ के नहीं, ऑब्वियसली बात है, जॉब में रहते हुए, तो उनको 8 लाख तक का ग्रांट मिलेगा। टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवर बेनिफिट ऑफ अप टू 46 लाख। अगर किसी को, अगर कोई आर्मी पर्सनल को टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब मान लो कोई ऐसा बंदा हो जो नॉर्मल हो, और फिर कुछ किसी एक्सीडेंट या किसी वजह से कोई टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उनको 46 लाख रुपीस मिलेंगे।
परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होगी। पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब बाकी शरीर काम कर रहा है, एक कोई बॉडी का पार्ट है वो काम नहीं कर रहा है, उस केस में भी 46 लाख रुपीस मिलेंगे। एयर एक्सीडेंट कवर ऑफ 1 करोड़, अगर आपका एयर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है किसी आर्मी पर्सनल की तो उनको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। वही फ्री एडिशनल डेबिट कार्ड फॉर अ फैमिली मेंबर, और एक फ्री एडिशनल डेबिट कार्ड मिलेगा उनके एक फैमिली मेंबर को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। एक्सिस बैंक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियोस में बहुत बार बताई हुई है, आज नहीं बताऊंगा क्योंकि आज बहुत सारी वीडियो बनानी है। 15 तारीख से की वीडियो से जो मैं स्टार्ट करूंगा, मैं हर वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा। अभी फिलहाल क्योंकि बैकलॉग खत्म करना है तो 9 से 14 तक की वीडियोस में मैं ये स्टार्टिंग वाला पार्ट थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ, 15 से मैं वापस कंटिन्यू कर दूंगा। आई होप आपको आप समझेंगे। लेट्स मूव टू द सेकंड स्लाइड। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Easy Loan launched India's first artificial intelligence based home loan selection engine। याद रखना Easy Loan क्या है, ये एक मुंबई बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है। Easy Loan जो है ये एक मुंबई बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है जिसने क्या किया है, उसने लॉन्च किया है एक Easy Loan इंस्टेंट मैच। नाम क्या है, Easy Loan इंस्टेंट मैच। ये एक एप्लीकेशन है, राइट, एप्लीकेशन है, किसके लिए है, फॉर होम लोन्स, होम लोन्स के लिए। याद रखना मुंबई बेस्ड एक फिनटेक स्टार्टअप है जिसका नाम है इजी लोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। उसने लॉन्च किया है इजी लोन इंस्टेंट मैच। इजी लोन इंस्टेंट मैच एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किसके लिए किया है, होम लोन सीकर्स के लिए, जो होम लोन लेना चाहते हैं, होम लोन देना चाहते हैं, उन सबके लिए है। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सब लोग होंगे, होम लोन टेकर्स भी होंगे, होम लोन गिवर्स भी होंगे, बैंक्स भी होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी होंगे, सब लोग होंगे। और यहाँ पे वो आके कंपेयर कर पाएंगे और जो बायर्स होंगे वो अकॉर्डिंगली चूज कर पाएंगे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिससे वो लोन लेना चाहते हैं, ताकि कम इंटरेस्ट रेट पे उनको और सहूलियत के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग उनको एक लोन मिल पाए, राइट। दिस ऐप इज द हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन इंजन फॉर होम बायर्स। याद रखना ये पहली बार है कि हाउसिंग इंडस्ट्री की तरफ से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऐप बनाया गया है। और ये इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे जो होम लोन टेकर्स होंगे ना, जिनको होम लोन चाहिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, साथ ही साथ होम लोन गिवर्स के लिए भी, बिकॉज उनको बार बार हर अलग अलग बैंकों में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलमोस्ट सारे बैंक्स और सारे इंस्टीट्यूशन जिनके साथ इनका टाई अप है वो एक प्लेटफॉर्म पे अपनी सारी स्कीम्स वहां पे अवेलेबल कराएंगे, एंड द पर्सन हु वांट टू टेक लोन दे कैन गो देयर, they can check every schemes or every loan offered by different organizations and choose from ample of options, and they can move forward for taking the loan, right? So aim is to address the inefficiencies in the home loan ecosystem। वही है जो टारगेट है, वो ये है कि जो inefficiencies है ना होम लोन इकोसिस्टम में, उसको एड्रेस किया जाए। टू स्ट्रीमलाइन द लोन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए अक्रॉस बायर, डेवलपर, सेलर एंड लेंडर्स के बीच में, ठीक है। जो होम लोन है, टू स्ट्रीमलाइन लोन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा क्रॉस बायर, डेवलपर, सेलर और लेंडर्स के बीच में, बायर के बीच में, डेवलपर के, सेलर के बीच में और लेंडर्स के बीच में जो लोन का प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। ये टारगेट है उनका, ठीक है। इट इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है दैट कनेक्ट्स डेवलपर्स, ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, राइट। एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जहां पे इट इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स डेवलपर्स को भी कनेक्ट करेगा, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को भी कनेक्ट करेगा, ये कस्टमर्स को कनेक्ट करेगा, बैंक्स को, एनबीएफसीज को, फॉर एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग फॉर होम लोन्स। याद रखना हर वो लोग, हर वो इंसान जो होम लोन सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, हर वो कंपनी, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे होगी और एक प्रॉपर सीक्वेंस वे में काम करेगी ताकि होम लोन जो है वो होम लोन सीकर्स को प्रॉपर टाइमली वे में विथ लेस पेपर वर्क, लेस हैसल फ्री लोन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए विथ लेसर इंटरेस्ट रेट, राइट। ये पूरा टारगेट है इसका। द स्टार्टअप हैज टाइड अप विथ, जो स्टार्टअप है, कौन सी स्टार्टअप, इजी लोन, जो कि मुंबई बेस्ड है। इसने टाई अप किया है किसके लिए, किसके साथ, इसने टाई अप किया है एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ, आईसीआईसी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट, आईसीआईसी के साथ टाई अप किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ टाई अप किया है, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो हाउसिंग के क्षेत्र में लोन देती हैं उनके साथ टाई अप किया गया है, ताकि ताकि उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके और एक बेहतर होम लोन इकोसिस्टम तैयार किया जा सके कस्टमर्स के लिए, दोज हु वांट टू टेक लोन, राइट। समझ में आ गया आपको।
बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप सबको पता होगा। इट्स सिमिलर टू लाइक ओयो वगैरह होते हैं ना, जैसे ओयो में सारे होटल्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया है, कस्टमर्स कैन गो देयर और चूज फ्रॉम डिफरेंट होटल्स, वो अपनी रेंज के हिसाब से होटल चूज कर सकते हैं। सिमिलरली सारे बैंक और सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि दे कैन ऑफर देयर होम लोन स्कीम, और वहां से जो है जो होम लोन टेकर्स होंगे दे कैन चूज फ्रॉम देयर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। SBI जनरल इंश्योरेंस लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आरोग्य सुप्रीम। SBI जनरल इंश्योरेंस जो है उसने लॉन्च किया है एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है SBI जनरल इंश्योरेंस ने, जिसका नाम है आरोग्य सुप्रीम। आरोग्य सुप्रीम करके एक, क्या है ये एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो SBI ने लॉन्च किया है, और इसका नाम है आरोग्य सुप्रीम। आरोग्य, एक तो आरोग्य सेतु ऐप है, ये आरोग्य सुप्रीम है। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीजों को एक साथ कवर किया जाता है। देखो कुछ तो ऐसी हेल्थ स्कीम होती है जो किसी, जैसे कैंसर स्कीम होती है, वो सिर्फ कैंसर के लिए है, पर ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें बहुत सारी बीमारियों को एक साथ मिला के कवर किया जाएगा, इसलिए हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं, जिसका नाम है आरोग्य सुप्रीम, विथ मल्टीपल बेनिफिट्स एंड कवरेज। वही मैंने बताया, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे इसमें, बहुत सारी चीजों को इसमें कवर किया जाएगा। Under this policy, the insured persons will get a wide range of sum insured options up to rupees 5 crore for their medical necessary hospitalization due to illness or accident that occurred during the policy period। समझो क्या बताया गया है इसमें, जो मैक्सिमम अमाउंट है जिसका आप इंश्योरेंस ले सकते हो दैट इज 5 करोड़, और इसमें हर वो चीज, बीमारी हो या एक्सीडेंट हो, वो सब कवर किया जाएगा, पर बशर्ते वो उस जो पॉलिसी का जो पीरियड है उसके अंतर, उसके बीच में होता है, तो ये इंश्योरेंस आपको उन चीजों का खर्चा आपका उठा लेगी। अगर आपका एक्सीडेंट होता है या आपको कोई बीमारी होती है जो उस प्लान में कवर्ड है, राइट, और आपने जितने का कवरेज ले रखा है, अगर फर्ज करो आपने 20 लाख का कवरेज ले रखा है, पर आपकी बीमारी में 50 लाख खर्च हो गए, तो कंपनी 20 लाख कवरेज देगी, 30 लाख आपको खुद से पे करने पड़ेंगे, राइट। हाँ, तो इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप टू 5 करोड़ तक का आप इसमें ले सकते हो, उससे कम का भी ले सकते हो, बट 5 करोड़ इज द अपर लिमिट, राइट। ठीक है। बेस्ड ऑन द सम इंश्योर्ड एंड कवरेज फीचर, 3 different options which pro plus and premium were provided for the customers to choose under the plan। ठीक है। इसमें सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग, जो सम इंश्योर्ड जिसके लिए आप करवाओगे, जो अमाउंट होगा आप इंश्योरेंस कराओगे, उसमें 3 डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास है। एक तो प्रो है, एक प्लस है और प्रीमियम है। ये तीनों अलग अलग सेगमेंट्स हैं, तीनों में अलग अलग अमाउंट होंगे। जो प्रीमियम होगा उसमें आपको 5 करोड़ तक का अमाउंट मिलेगा, जो प्लस होगा उसमें आपको 5 करोड़ से कम और प्रो में सबसे कम, राइट। तो ये 3 प्लान है, इसमें से तीनों में से आपको एक प्लान चूज करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन गो फॉर इट अकॉर्डिंग टू योर डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कौन सा प्लान आप लेने जा रहे हो, राइट। कस्टमर्स ऑल्सो हैव अ फैसिलिटी टू चूज द पॉलिसी टेन्योर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 3 years। जो पॉलिसी का जो टेन्योर होगा वो 1 से 3 साल का ही होगा, उससे ज्यादा का टेन्योर नहीं है पॉलिसी का, याद रखना। अगर 3 साल के बाद आपकी पॉलिसी एक्सपायर होती है, यू कैन रिन्यू इट, आप दोबारा एक नई पॉलिसी ले सकते हो, राइट। बट ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपको 20 साल 50 साल का टेन्योर मिलने वाले, 3-3 साल के टेन्योर पे 1 से 3 साल का टेन्योर इसमें होगा। एज की भी रेंज इसमें अलग अलग है। अडल्ट की जो एज रेंज है वो 18 to 65 ईयर्स है, वहीं जो चाइल्ड की रेंज है वो 91 डेज से 25 ईयर्स तक है, राइट। अब आई डोंट नो, जब अडल्ट को आपने 18 से 65 में चुन लिया, तो 91 से 25 ईयर्स को आपने बच्चों में क्यों चुना है, सीरियसली, आई मीन। चलो कोई नहीं, देखते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैक्स बूपा टाई अप विद एक्सिस बैंक टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस। मैक्स बूपा ने भी टाई अप किया है किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ, ताकि वो अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है मैक्स बूपा की, वो एक्सिस बैंक के कस्टमर्स को ऑफर कर पाए। इसको हम बैंक का एश्योरेंस अग्रीमेंट कहते हैं, राइट, कहते हैं। बैंक का अश्योरेंस अग्रीमेंट कहते नहीं है, कहते हैं, राइट। सो एक्सिस बैंक, द कंट्री इज थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। एक्सिस बैंक जो इंडिया का, जो कंट्री की तीसरी, इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उस वो क्या हुआ है, उसने एंटर्ड इनटू अ बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप। वो एक बैंक का अश्योरेंस पार्टनरशिप में आई है, किसके साथ? मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। किस लिए? ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन ऑफर कर पाए। किसको ऑफर करना है? ये ऑफर करना है एक्सिस बैंक के कस्टमर्स को। तो ये एक बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट साइन हुआ है मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस प्लस एक्सिस बैंक के बीच में, सो दैट मैक्स बूपा कैन ऑफर देयर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज to the customers of Axis Bank. Under this partnership, Max Bupa will offer indemnity as well as fixed benefit products
and their customizable variants to the bank's customers across the country। वही मैंने बताया, अपने अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो बैंक के कस्टमर्स को ऑफर कर सकती है। The Axis Bank customers are also enabled to get access to quality healthcare solution products that are offered by, ठीक है वही चीज, अब इनको भी फायदा मिलेगा कस्टमर एक्सिस बैंक के कस्टमर्स को कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट ले सकते हैं। दैट इज फालतू बात है। द हेल्थ इंश्योरेंस वुड कवर मेडिकल इमरजेंसीज इन टीयर 1 एंड टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। और ये जो है बेसिकली टारगेट सिर्फ टीयर 1 सिटीज को नहीं किया जा रहा है इसमें, तो टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज को टारगेट किया जा रहा है। अब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज मत पूछना मेरे से, बैंक की तैयारी कर रहे हो इतना तो पता होगा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज कौन सी होती हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी डिसाइड होगी जब जॉब लगेगी। तो टीयर 1 सिटीज में ऑब्वियसली बात है सैलरी बढ़ के आएगी, टीयर 3 सिटीज में थोड़ी कम आएगी, राइट। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्चेस पे टू कॉन्टैक्ट्स। एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है पे टू कॉन्टैक्ट्स फीचर फॉर यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस। यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है पे टू कॉन्टैक्ट्स। पे टू कॉन्टैक्ट्स ये बहुत सिंपल है, समझो। एयरटेल पेमेंट्स बैंक अगर आपके पास है और आपके कॉन्टैक्ट में, मैं समझा देता हूं, बेसिक समझ लो। एयरटेल पेमेंट बैंक में एक नया फीचर लॉन्च किया जिसके तहत अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर हो और आपके कॉन्टैक्ट में जो भी कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं उसको आप बिना कोई यूपीआई आईडी मांगे या कुछ भी मांगे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। उनकी जो भी एसोसिएटेड, उस नंबर से एसोसिएटेड जो बैंक होगा वो आपको शो हो जाएगा एंड यू कैन ट्रांसफर मनी टू देम इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यूपीआई ऐप दे आर यूजिंग। कोई भी यूपीआई ऐप यूज कर रहे होंगे आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक दे रहा है। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर्स हो तो नाउ यू कैन पे टू कॉन्टैक्ट्स विदाउट demanding their different things like account number or UPI ID or anything else. You can just pay by having contacts in your number in your phone and you can directly pay it to them, right? The feature will eliminate the need to enter the UPI ID। भाई मैंने बोला UPI ID एंटर करने की जो वो है वो खत्म हो जाएगी, हैसल खत्म हो जाएगी। अकाउंट डिटेल्स to process the payment and save time। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आसानी से पेमेंट कर पाएंगे विदाउट टेकिंग मच टाइम, राइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिच रेटिंग, आप सबने नाम सुना होगा। फिच ने दोबारा से इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट जो है उसको घटा के 280 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। मतलब 280 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 2.8% कम कर दिया है। अगर 40 बेसिस पॉइंट हुआ तो 0.4 कम किया, 50 हुआ तो 0.5, 280 बेसिस पॉइंट हुआ मतलब 2.8% कम कर दिया। अगर 10% हो गया तो पहले कितना रहा होगा, 12.8 रहा होगा। तो फिच रेटिंग ने जो इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट है फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 12.8% जो पहले प्रेडिक्ट की थी उसको घटाकर 10% कर दी है। तो फिच रेटिंग ने क्या रीजन दिया, उन्होंने बोला है क्योंकि इंडिया की जो रिकवरी है वो स्लो हो गई है। पहले वो उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा, बट जो रिकवरी है इंडियन इकोनॉमी की वो काफी स्लो हो गई है, जिसकी वजह से इन्होंने ये कट किया है इंडिया की जीडीपी में, राइट। The report estimated India's medium-term growth potential at about 6.5%। इन्होंने इंडिया की जो medium-term growth potential है वो 6.5% प्रेडिक्ट की है। It stated that the Indian economy contracted by 7.3%। ये हम सबको पता है, फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 7.3% की रेट से कॉन्ट्रैक्ट हुई है अगेंस्ट 4% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 20, और जिसमें किसके अगेंस्ट सिर्फ 4% ग्रोथ रेट था इंडिया का 2020 में। वहीं इस साल 2021 में जो इंडिया की जीडीपी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 7.3% कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। The agency reported an increase in challenges for the Indian banks due to the second wave of COVID-19 in Q1 of financial year 22। इन्होंने साफ साफ बोला है कि हमारे यहाँ बैंकों को भी बहुत समस्याएं झेलनी पड़ी हैं। किसकी वजह से, जो सेकेंड वेव कोविड-19 का आया है उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं बैंकों में। ऑब्वियसली बात है भाई, जब कुछ इतनी बड़ी चीज होगी आपकी कंट्री में, बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, बिजनेसेस ठप पड़ी हुई हैं, तो बैंकों पे भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, जिस वजह से इकोनॉमी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई है, इतना ज्यादा इकोनॉमी जो है अनस्टेबल हो गई है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। India's e-commerce industry to touch $188 billion by 2025। FICCI की रिपोर्ट है ये, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज FICCI की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसका नाम है अ प्रोग्रेसिव शिफ्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शंस टू ट्रस्ट। देखो FICCI की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है अ प्रोग्रेसिव शिफ्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू ट्रस्ट। रिपोर्ट का नाम याद रखना, अ प्रोग्रेसिव शिफ्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू ट्रस्ट। ये रिपोर्ट है, इसमें बोला गया है कि जो इंडिया की जो ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडस्ट्री है
वो 188 बिलियन टच कर जाएगी बाय 2025 तक। वहीं 200 बिलियन हो जाएगी बाय द ईयर 2026 फ्रॉम यूएस डॉलर 64 बिलियन, जो कि 2020 में 64 बिलियन है अभी। आई मीन 2021 में हम ये 64 से 80 तक पहुंच गई होगी अप्रॉक्स। बट हम इसको कंपेयर 2020 से करें, 2020 में ये 64 बिलियन की थी, बिलियन डॉलर की थी, जो बोला गया है कि 2025 तक बढ़ के 188 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। वहीं 2026 तक ये 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन जाने वाली है, ऐसा फिक्की का बोलना है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया, और इस रिपोर्ट का नाम है अ प्रोग्रेसिव शिफ्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शंस टू ट्रस्ट। राइट, इसका मतलब क्या है प्रोग्रेसिव शिफ्ट? ये एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट है फ्रॉम ट्रांजैक्शंस टू ट्रस्ट। मतलब इसमें यह भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि इंडिया के बहुत सारे लोग, लगभग 55-60% लोगों ने बोला कि उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे, ऑनलाइन खरीदारी पे ट्रस्ट है। द इंक्रीज इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज्ड अडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स कॉज्ड बाय कोविड-19। ये बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो जिन लोगों का कभी भरोसा नहीं हुआ करता था ई कॉमर्स पे, उन्होंने भी मजबूरी में परचेज करना शुरू किया, एंड नाउ दे आर लाइकिंग इट। उनको पसंद आ गई ये चीजें। तो इस वजह से जो ये पैराडिग्म शिफ्ट आया है ना, पैराडिग्म शिफ्ट जो आया है वो इस वजह से आया है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑनलाइन कॉमर्स इंडस्ट्री, जो ऑनलाइन कॉमर्स इंडस्ट्री का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में, वो बढ़ के 8% हो जाएगा बाय द ईयर 2025। ऐसा भी फिक्की की रिपोर्ट में बोला गया है कि इंडियन जीडीपी का 8% हिस्सा जो है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का हो जाने वाला है बाय द ईयर 2025। It also states that the Indian retail industry will touch $1.1 to $1.3 ट्रिलियन इन वैल्यू ऑफ 2025। इसमें यह भी बोला गया कि इंडिया की जो रिटेल इंडस्ट्री है वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर से 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाने वाली है 2025 तक। द इंक्रीज इन ऑनलाइन शॉपिंग एंड कंजप्शन ऑफ डिजिटल कंटेंट इज ड्रिवन बाय टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जो इंक्रीज हुआ है परचेज में, ई कॉमर्स में, वो मेनली टीयर 1 सिटीज में तो हुआ ही हुआ है, बट मेजॉरिटी जो इंक्रीज आई है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में आई है। ये आपको इससे समझ में आ जाएगा कि जो टीयर 1 सिटीज है उसमें सिर्फ ग्रोथ जो है वो 73% का है, विच इज वेरी गुड। बट जो टीयर 2 सिटीज में है और टीयर 3 सिटीज में वो 400%, 400% का ग्रोथ है। याद रखना, 400% का ग्रोथ है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। वही जो टीयर 1 सिटीज है उसमें 73% का ग्रोथ है। इन सारी रीजंस की वजह से जो ये फिक्की की रिपोर्ट आई है, दिस लुक्स क्वाइट पॉसिबल कि हाँ भैया 2025 तक 188 बिलियन डॉलर पे हम पहुंच जाएंगे, एंड बाय द ईयर 2026 इट विल बी 200 बिलियन डॉलर। ठीक है, इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता है हमारा इस महीने का टारगेट 400 था, 400, 450, 500 का टारगेट मैंने रखा था वैसे, पर मुझे रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा नहीं लग रहा है यार। मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन में 4 वीडियोस बना के आपको दूंगा फटाफट। अगले 2-3 दिन में यार इसको 350 करो, फिर फटाफट हम इसको 400-500 तक ले जाएंगे जल्दी जल्दी। सब्सक्राइबर बेस को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। और कुछ लोगों के कमेंट थे, सर आप बिजी हो क्या, वीडियो नहीं बना पा रहे हो, तो आई विल टेल यू, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा इश्यूज थे, बट अब सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। और एक और वीडियो आपके पास आने वाली है बहुत जल्द, सो डोंट वरी। बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, एग्जाम होंगे बहुत जल्द होंगे, मेंस भी होगा अपने टाइम पे ही होगा, मेरी गारंटी। मैं आपको बोल रहा हूँ मेंस अपने टाइम पे होगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल आपसे। मतलब आज आपको मैं 1-2 वीडियोस और देने वाला हूँ। बाय बाय, टेक केयर।